जब कोई भी भोग की भावना से इंद्रियों के संग लगता है तो वो इंद्रियों से भोग का अनुभव करने लग जाता है। जैसे आपके घर में स्वादिष्ट व्यंजन बने हुए हैं, अब की आपकी कामना जो है भोग की है, यानी उसके स्वाद को लेने की है। इस भावना से ये कारण आपका उसके अंदर विद्यमान है, भोग का कारण है। लेकिन उसी पदार्थ को जब ज्ञान के द्वारा देखेंगे, मान लो आपके अंदर घर के अंदर सब्जी बनी है या और कुछ बना है, जब ज्ञान की दृष्टि से आप देखने लग जाएंगे तो जैसे सब्जी आपने आलू गोभी का बनाया है तो उसमें आलू भी है, गोभी भी है, मिर्च भी है, मसाले भी है, तेल भी है, पानी भी है, सब कुछ है। इस दृष्टि से अगर आप देखने लग जाएंगे ना तो उसका जो भोग का स्वाद आप ले रहे थे ना, स्वाद नहीं आएगा आपको। जो आसक्ति आपके अंदर थी वो चली जाएगी, क्योंकि ज्ञान भोग को समाप्त कर देता है। ज्ञान उसकी यथार्थता को बताने लग जाता है। जैसे आप रूप को देख रहे हो, किसी भी रूप को, किसी भी वस्तु को देख देख कर आप लालायित हो रहे हो, ये भोग का कारण आपके अंदर विद्यमान है। लेकिन भोग के कारण की जगह यदि आपके अंदर ज्ञान की उपस्थिति हो जाए तो किसी भी रूप को देखते हुए आपके अंदर से आकर्षण समाप्त हो जाएगा। उसके अंदर उसकी यथार्थता दिखने लग जाएगी, उसमें जो सच्चाई है वो दिखने लग जाएगी। जो यथार्थ है वो देखते ही आपका भोग की भावना समाप्त हो जाएगी। देखो, कारण परिवर्तित हो गया, बदल गया दोनों कारण। जो भोग की भावना का जो कारण था उससे आप बंध रहे थे, और जैसे ज्ञान की भावना का कारण आपके अंदर से उत्पन्न हुआ वैसे आप छूट गए। इसी प्रकार से शब्दों की भावना ले लो। कोई किसी की निंदा चुगली सुन रहा है, अगर उसी के अंदर एक भावना आ जाए, नहीं तुझे क्या लेना देना भाई, जो करेगा सो भरेगा, तू किस चक्कर में पड़ रहा है, तो तुरंत ही वो निंदा जो चुगली आप सुन रही थी आपके अंदर, वो सुनने की भावना ही समाप्त हो जाएगी। ये आपको बचा लेगा। कारण आपके अंदर विद्यमान है, ध्यान रखना, दोनों कारण, बचने का भी फंसने का। जैसे कोई जीभ का स्वाद लेता है, कोई शराब आदि का उपयोग करता है, मांस आदि का उपयोग करता है, अब उसमें भोग का कारण विद्यमान है। लेकिन जैसे अगर ज्ञान आ गया उस मांस को देखकर, जैसे ज्ञान उसका उदय हो गया, अब वो मांस नहीं दिख रहा है, किसी शरीर की हत्या दिखने लगी। जो उस देह में चेतन था उसके आंसू दिखने लगे, उसकी तड़प दिखने लगी, उसका कराह, ऐसा देखकर वो ज्ञान जो है उस सत्य को उजागर कर देगा।
पहले भावना थी भोग की, उसका भक्षण करने की, लेकिन अब जैसे ही ज्ञान का कारण उसके अंदर से उपस्थित हुआ, त्याग देगा, उधर देखेगा नहीं। इसी तरह से स्पर्श की भावना, तो स्पर्श का कारण देखिए, स्त्री पुरुष स्पर्श का सुख लेते हैं, लेकिन ज्ञान की भावना अगर आ जाए तो उसमें परमात्मा का देखो कितनी लीला नजर आएगी। कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन वो उससे हट जाएगा, आसक्ति उसकी समाप्त हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है, कारण हमारे अंदर ही विद्यमान है, भोग का भी योग का भी, अज्ञान का भी और ज्ञान का भी, लेकिन उपयोग हमें करना है। ये कारण सदा रहता है चेतन के अंदर, कभी नहीं जाता। इसी के कारण से, इसी कारण शरीर के कारण से इसको कारण शरीर भी कहा गया है, लेकिन हकीकत शरीर नहीं है, ये देह नहीं है। ये देह तो सूक्ष्म देह है और स्थूल देह, दो ही है। ये तो सिर्फ इतना है कि जिस रीजन से आत्मा बंधन में आता है उसको कारण शरीर कह दिया जाता, लेकिन शरीर है ही नहीं, होता ही नहीं। अपने प्रवृत्ति के द्वारा ये सब जगह चलता है, अपनी इच्छा के द्वारा कहीं भी आता जाता है, इच्छा के द्वारा ही इसका पुनर्जन्म होता है, इच्छा के द्वारा ही पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन किसी की इच्छा की तृप्ति आज तक हो पाई है? जरा बता दो कोई धरती पे, चाहे 100 साल जी ले, चाहे हजारों साल जी ले, इच्छा गई है किसी की? भोगते हुए 80, 90, 100 साल हो जाते हैं, इच्छा जाती नहीं, क्योंकि कारण तो बना है ना। और यही कारण इसकी इच्छा की पूर्ति के लिए दोबारा जन्म दिला देती है। तो वो कारण शरीर है। कारण चेतन के अंदर विद्यमान रहता है, जिस रीजन से चेतन भटकता रहता है। अब ये कारण समाप्त कहाँ, ध्यान रखना, कारण पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा, इस कारण को परिवर्तित करना पड़ेगा। संसार को जानना है, जानते रहो, कभी जान नहीं पाओगे। लेकिन यही अगर स्वयं के आत्मा को जानने की तरफ मोड़ दिए अपने आप को, तो आत्मा को अर्थात अपने को जानने के बाद में कुछ जानना ही शेष नहीं रहेगा। ऐसा नहीं को समाप्त हो गया कारण, नहीं। जब आप अपने स्वरूप को जान लिए, तो अब स्वरूप में उपस्थित होने लग जाओगे। ये कारण दूसरा आ गया। पहले जानने की चेष्टा थी, अब जानकर उसी के अंदर उपस्थित रहोगे, ठहरे रहोगे। अब ये तीसरा कारण आपके पास विद्यमान हो गया। आगे
ब्रह्मानंद में ठहरे रहोगे। ब्रह्मानंद को जानने की आपके अंदर अभिलाषा है, कारण है, जान जाओगे, ब्रह्मानंद में डूब जाओगे। ब्रह्मानंद में डूबने के बाद यदि आप कहो कि कारण समाप्त हो गया, नहीं समाप्त होगा, लेकिन रूपांतरित हो जाएगा। अब उसी ब्रह्मानंद में डूबे रहोगे। अब यहां अनेकता नहीं है, यहां सिर्फ एकता रहेगी। एकता का अर्थ तरह तरह जो कारण संसार में आपके परिवर्तित होते रहते थे, बदलते रहते थे, अब वहां कारण बदलेगा नहीं। जो मिल गया सो मिल गया, उसी में तृप्त रहोगे। इसलिए कारण तो है आप में, लेकिन जब कारण कार्य रूप में आता है तो जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे ही तो कार्य होगा ना। इस तरह से ये कारण है, जिस कारण से, जिस रीजन से समस्त जीव, समस्त देहधारी, आप देखो ना, सब भटक रहे हैं, नहीं भटक रहे हैं। दुनिया में आप कहीं भी दृष्टि डाल के देखिए, कोई ऐसा जीव आप बता दो, चींटी से लेके, कीट पतंग से लेके, हाथी घोड़ा से लेके, कुत्ता बिल्ली से लेके, सुअर बाघ, सबको लेकर, सांप बिच्छू के लेकर, कोई मनुष्यों को लेकर, संत महात्मा को भी लेकर आप बता सकते हो कि कोई अब भटक नहीं रहा है। यानी कोई अब उसके पास कारण नहीं रहा। कारण तो कुछ न कुछ रहेगा ही। संत महात्मा समाधि का लाभ लेते रहते हैं, संसारी भोग का लाभ लेते रहते हैं, कुत्ते बिल्ली अपने भोग का लाभ लेते रहते हैं, बाकी पशु अपने भोग का लाभ लेते हैं, सब अपने अपने उसमें लगे हुए हैं। तो ये कभी किसी का समाप्त नहीं होता। इसी कारण से ये सृष्टि चलती रहती है। ऐसा ना हो तो सृष्टि चक्र ही समाप्त हो जाए, ऐसा ना हो तो मोक्ष ही समाप्त हो जाए। इस तरह से एक कारण के कारण सब कुछ हो रहा है, अकारण कुछ नहीं होता। कारण से ही सब कुछ हो रहा है, कारण से ही सृष्टि चल रही है, कारण से ही जन्म, कारण से ही मृत्यु, कारण से ही मोक्ष, सब कुछ कारण से है। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति।